बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। उसकी वजह यह है कि देखें, आपको कल ही गाइड कर दिया था इस बारे में कि भाई मार्केट पलट गई। मार्केट का दोबारा से 75,000 को जो है अपना उसकी ऑनर करना, उसको सस्टेन करना एक मैसेज था कि मार्केट अभी करेक्शन लेने के मूड में नहीं है। आज का जो हमारा थंबनेल है, मार्केट ने पलटना ही था, खबर ही कमाल थी। बड़ा बायर, बड़ा लेवल। मंडे को इन प्लेयर्स का इन दो सेक्टर में 8 शेयर्स में धुआंधार एंट्री। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम, गोल्ड प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी आज की बाय सेल कॉल के रिजल्ट हैं जो हमने अपने ऑफिशियल प्रीमियम ग्रुप में दी। जी दोस्तों, सबसे पहले तो देखें, आपको एक चीज़ वाज़े तौर पे बताई थी कि भाई अगर तो 75 के नीचे मार्केट ट्रेड करती है तो दैट्स ऑल के मार्केट गड़बड़ में है, ठीक है। और आप लोगों ने न्यू बाइंग नहीं करनी। मार्केट पलटी, मार्केट 75 के ऊपर आके क्लोजिंग दी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो है अपना अगला जो दिन था, अगला दिन बड़ा एक फ़ैसला कुन दिन था अगला भी, कि मार्केट कैसा बिहेव करती है। तो उससे पहले फिर ये ख़बर आ गई जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ख़बर ये आई कि जी अपना हमारे जो पीएम है उनका यूएई में बड़ा मुआहदा होने जा रहा है और बड़ी एक डील होने जा रही है। जो यूएई के जो शहज़ादा हैं जी, उनके साथ 10 अरब डॉलर की जो है वो इन्वेस्टमेंट आने जा रही है पाकिस्तान में। ऐसा कहना है हमारे पीएम का और साथ जो यूएई के जो सरबराह हैं उनका। तो दोस्तों, ये एक बड़ी खबर थी जिसने मार्केट को पलटा और उसके बाद आज आपने देखा मार्केट में 1000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा हुआ। तो दोस्तों, बात ये है, पहले कुछ खबरें देख लेते हैं हम। कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जो मार्केट में आज काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेहतर रहीं, छाई रहीं और जिसकी वजह से मार्केट ने आज ऊपर भी गए। और दो डिफरेंट खबरें जो कि मुख्तलिफ चीज़ों पे जिन्होंने काफ़ी इम्पेक्ट पैदा किया। तो दोस्तों, इसमें अगर आप खबरें देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपके सामने ये टीपीएल ट्रैकर की खबर रखने जा रहा हूँ। टीपीएल ट्रैकर की ये खबर है कि टीपीएल की एक सब्सिडी कंपनी है जो कि बाहर यूरोप में है। इनकी अब ये ख्वाहिश है कि इस कंपनी को जो बाहर यूरोप में है, यूरोप के अंदर इसको सेल करके उसका जो पैसा है वो कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जाए। तो वो अपनी उस सब्सिडी कंपनी को ये बेचने जा रही है। तो ये इसी वजह से आज देखा कि इसको अपर कैप था और फर्दर भी हो सकता है कि इसको कुछ अपर कैप लगें और इसका असर दूसरे टीपीएल पे भी आए, क्योंकि ये टीपीएल ट्रैकर है, ठीक है। तो दोस्तों, ये इसके हवाले से अब जिन जिन दोस्तों के पास ये शेयर्स पड़े हैं वो इसके बारे में खुद देख सकते हैं। दूसरी खबर है जी पीपीएल की। पीपीएल एक जॉइंट वेंचर करने जा रहा है जी। ये आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान पेट्रोलियम ड्यू फॉर्म जॉइंट द वेंचर फॉर द माइनिंग एक्सप्लोरेशन इन द ग्लोबल डिस्ट्रिक्ट। देखें, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ये एक पेट्रोलियम की माइनिंग की ही कंपनी है, एक्सप्लोरेशन में आती है, ठीक है। और इसका जो काम है वो है ड्रिलिंग का और इसी तरह से नए नए ज़खायर ढूंढना। तो इसका वेंचर होने लगा है, जॉइंट वेंचर FWO यानी कि फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन। ड्यू जो है वो कंपनी यानी कि समझ लें कि एक फौजियों की कंपनी है। ये इस कंपनी का इनके साथ जॉइंट वेंचर हो रहा है और इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रही है पीपीएल, ठीक है, 11 मिलियन डॉलर की। तो दोस्तों, दोनों का जॉइंट वेंचर है, इसमें फ़ायदा दोनों को पहुंच सकता है, ठीक है। पीपीएल का इस हवाले से आज शेयर थोड़ा सा ऊपर था और नेक्स्ट देखते हैं कि इसका क्या मामला होता है। बाकी ये है कि इन्वेस्टमेंट ये कर रही है, फ़ायदा तभी होगा ये जब ये कंपनियां थोड़ा ऊपर कुछ नए ज़खायर या कुछ अचीवमेंट करके दिखाएंगी, तो उस हवाले से कुछ सामने आएगा, ठीक है। अगली खबर आपके सामने रखने जा रहा हूँ जी। अगली खबर नेक्स्ट वो है जी इसके बारे में, सिनर्जी के बारे में। जनाब, सिनर्जी जो है, देखें, आपको पहले मैं कह चुका हूँ, सिनर्जी जो है ये रिज्यूम करने जा रही है अपने ऑपरेशंस को, जो कि पीछे आपको ख़बर दी थी इस सिनर्जी के बारे में कि इसके ऑपरेशंस बंद होने जा रहे हैं। लेकिन साथ ही कहा था कि भाई ये चांस ऑफ बाइंग है, अगर नीचे जाता है तो इसको बाय करें। ये सब टोपी ड्रामे होते हैं, ये लोगों से माल छुड़वाने के काम होते हैं। तो लिहाजा अब ये रिज्यूम करने जा रहे हैं। इसके पिछले रिजल्ट देखें, इसकी लॉस कम हो रहा है, प्रॉफिट में आ रही है ये कंपनी। तो ये माल सिर्फ जमा हो रहा है, आगे बड़े अच्छे इसके मामला नज़र आ रहे हैं।
तो लिहाजा इसकी पोजीशन को आप आगे देख सकते हैं। अब इसके लिए ये पॉजिटिव खबर है। आगे अब क्या मामला होने जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, आगे आप फैसला फरमा सकते हैं। उसके बाद है जी कोलगेट पामोलिव। कोलगेट पामोलिव की ये खबर है जी कि कोलगेट पामोलिव जो है, सबसे पहले तो ये 6 माह से एक ही रेट पे 1300 के, यानी कि 1250 से 1300 के करीब ही ये गर्दिश कर रहा है, मूवमेंट नहीं है, डल है। वो क्या वजह है कि कुछ तो इनको ये समझ आई है कि शायद हम अपना इस सेक्टर में है, केमिकल सेक्टर में, जो कि चल नहीं पा रहा। लेकिन दोस्तों ये वजह नहीं है। इन्होंने जो है एक अपना एप्लीकेशन दी है SCCP को कि हमारा जो काम है वो हेल्थ केयर का है और फूड सेक्टर का है, तो हमको लिहाजा उसमें एंटर किया जाए। हमारा चैनल हॉट टोकन PSX लेकर आया आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़। हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स, जिनमें आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए गाइडेंस और डिफरेंट सर्विसेज दी जाएंगी। सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल ग्रुप, इसकी मंथली फीस है 1500 रुपीज़। उसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप, जिसकी फीस है 3000 रुपीज़ पर मंथ। फिर आता है हमारा लर्निंग कोर्स, जिसका ड्यूरेशन 4 मंथ है और पर मंथ फीस 7500 रुपीज़ है। इसके अलावा हम गोल्ड प्रीमियम सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम टोटली आपका ट्रेडिंग टर्मिनल ऑपरेट करेंगे और प्रॉफिट में से कमीशन लिया जाएगा। अगर आप इनमें से कोई भी सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। तो दोस्तों मेरे ख्याल में कोई ये वैलिड रीज़न नहीं है कि केमिकल सेक्टर में होने की वजह से इन पे असर आया हुआ है। असल जो इन पे असर आया हुआ है, इनकी प्रोडक्ट का ऑल ओवर द मुस्लिम कंट्रीज़ बायकॉट है। इनकी सेल्स में वाज़े तौर पे कमी आई है। बज़ाते खुद कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये कंपनी ऊपर भी आ सकती है, हो सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में ये आपको या महीनों में बहुत अच्छा गेन भी दे जाए, 300-400-500 डाल भी जाए, क्योंकि 2000 तक जाना इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जो इसके बिल्कुल स्लो होने की मेन एक ही वजह है, वो यही है कि इनका बायकॉट होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इनकी सेल में कमी आई है, जिसकी वजह से ये डिप्रेस है। आगे ये कल की है जी आपके सामने खबर कि के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमत में बड़ा इजाफा मांग लिया, 10 रुपये यूनिट तक का। उसकी वजह यह है कि इनके लाइन लॉसेस, कुछ ऐसे वैसे मसले मसाइल, चोरी का होना, यानी कि चोरी होना ये बिजली का, और दूसरे तीसरे मामला की वजह से इन्होंने कहा तो हो सकता है इसमें कुछ इजाफा कर दे गवर्नमेंट, तो इनके लिए बड़ा एक प्लस पॉइंट है। तो आप रैली देख रहे हैं इसकी कंटिन्यू होती हुई, और मज़ीद भी इसकी रैली अच्छी हो सकती है। तो दोस्तों ये कुछ आज की खबरें थी। अब आते हैं जी हम अपना ग्राफ की तरफ। ग्राफ आपके सामने रखेंगे। ये आपके सामने ग्राफ आ गया है। अब ये देखें जी कि आज मार्केट कुछ थोड़े से पॉइंट से ही खुली, उसके बाद वो चलते 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 मार्केट एक टाइम पे 1100 पॉइंट प्लस, और मार्केट ने 76K का लेवल आपको क्रॉस होते हुए नज़र आ रहा है। मार्केट में आई वॉल्यूम भी अच्छा निकला है, ट्रेड भी बहुत अच्छी मिली हैं, और इसके साथ साथ देखें तो मार्केट जो है एक बुलिश ट्रेंड में भी आ चुकी है, जिसको हम ब्रेकआउट भी कह सकते हैं। जिसकी बड़ी वजह ये थी कि मार्केट में वो ख़बर जो UAE की तरफ से 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट, और दूसरे नंबर पे जो बड़े हैवी वेट वाले जो स्टॉक्स हैं, जो कि ज़्यादा जिसमें बाइंग हुई इनकी तरफ से, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से, ठीक है। और फिपिलिपी अभी आई नहीं है, वो आएगी फिर उससे पता चलेगा, लेकिन ज़्यादातर बाइंग जो है फॉरेन कॉर्पोरेट्स की है, ये जो कि बड़ा ठाक उठाते हैं और ब्लू चिप स्टॉक को ही, जिसमें कि आप देखें फर्टिलाइज़र सेक्टर, उसके बाद जो है फर्टिलाइज़र के बाद बैंकिंग सेक्टर जिसमें ब्रेकआउट दिया UBL ने, मिज़ान बैंक ने, उसके बाद आप देख लें मुस्लिम कमर्शियल बैंक ने, बाकी बैंकों ने भी साथ दिया, और एंग्रो फर्टिलाइज़र, ईफर्ट, FFC आपको पता है हैवी वेट स्टॉक हैं। उसके बाद लकी सीमेंट देख लें, मारी पेट्रोलियम देख लें, इस तरह के हैवी वेट स्टॉक की वजह से इंडेक्स ऊपर था, लेकिन 90% बल्कि 95% स्टॉक अपनी ही जगह पे थे। तो लोगों को ये डर पड़ गया अगर थोड़ी करेक्शन हुई तो ये तो हमारे स्टॉक रगड़े जाएंगे, बड़े स्टॉकों ने क्या नीचे आना है। तो दोस्तों ये तो बात वाकई ऐसे ही है, जब करेक्शन आती है फिर बड़े स्टॉकों पे इतनी सख्ती नहीं आती जितने छोटे नीचे आते हैं। बहरहाल मार्केट में फिर भी मोहतात होकर चलें, करेक्शन ड्यू है, किसी भी जगह पे आ सकती है। एक और बात है कि अमेरिका का जो फेड का रिज़ल्ट आया मॉनेटरी पॉलिसी में, उन्होंने अभी अनचेंज रेट को नहीं किया, बल्कि कुछ अंदिया दिया है कि जो है मॉनेटरी पॉलिसी में रेट कुछ बढ़ सकता है, जिसकी वजह से यूरोप की तमाम मार्केटें देखें वो बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत ज़्यादा डाउन है।
और मसले मसाइल कुछ इस तरह से बयान किए जा रहे हैं कि अभी इन्फ्लेशन ऊपर है, इसको थोड़ा मॉनिटर करना पड़ेगा, ये वो। लेकिन पाकिस्तान की मार्केट जो है वो यूरोप की मार्केटें जो कि इस वक्त क्रैश हो चुकी हैं उसके अगेंस्ट चल रही हैं, और चलना भी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के फंडामेंटल्स कुछ चेंज है। लेकिन जितनी भी अभी खबरें आ रही हैं इनको अभी तक हमने इम्प्लीमेंट होते नहीं देखा, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट होते नहीं देखा, जो एक ख़तरा है। तो इसलिए आप मोहतात होकर चलें, स्टॉप लॉस के साथ चलें, बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई चीज़ों को बाय ना करें, जो चीज़ें ज़्यादा नहीं बढ़ी उनसे करें, और 50% पोर्टफोलियो अपना कैश पे रखें और 50% से काम करें। जहाँ पे भी कोई हेल्दी करेक्शन आएगी वहाँ पे फिर हम भरपूर उसको यूटिलाइज़ कर सकेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको वो सेक्टर्स बताने जा रहा हूँ जो सेक्टर्स ने एक मेजर कंट्रीब्यूट किया। इनमें एक बड़ी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो आ सकती है रैली, और आज भी इनमें से काफ़ी चीज़ें बेहतर परफॉर्म की। तो दोस्तों ये आपके सामने दो सेक्टर रखने जा रहा हूँ। इनमें फॉरेनर्स की सबसे ज़्यादा इनकी एंट्री, धुआंधार एंट्री हुई, जो कि फ़र्दर भी कैरी ऑन हो सकती है। वो तो आपको जो सेक्टर बताए हैं वो तो उनमें है ही, लेकिन इन दो सेक्टर में मंडे ट्यूसडे को आप कुछ हैवी एंट्री देख सकते हैं। पहला ऑयल एंड गैस सेक्टर है जिसमें OGDC, PPL, PSO, SNGP, दूसरा है जी DG खान सीमेंट, फौजी सीमेंट, मैपल लीफ सीमेंट और पायनियर सीमेंट। तो दोस्तों इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ढेरों दुआओं में याद रखिएगा। ये तमाम एजुकेशन पर्पज़ वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। ख़रीदना बेचना अपनी मर्ज़ी करनी है। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।